Hello everyone, welcome back to my channel. We have already covered the two operation, creation of the user as well as reading the information from the MongoDB. And in this video, we will learn that how we will update the user's data, right? So for the implementation, let's head over to our VS Code. And inside this VS Code, let me create another division, right? So I will use the form here, and inside the form I will create a button, right? And इस बटन के ऊपर में हम लोग डाल देते हैं update user, and this is only for the demonstration purpose. So यहाँ पे मैं कोई भी यूजर से इनपुट फिर से नहीं ले रहा हूँ, right? तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि अगर आपको अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो MongoDB में by using the Prisma, then how you will perform the update operation, right? So यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फॉर्म एक्शन, right? तो आपको पता है कि हम लोग सर्वर एक्शन कैसे इन्वोक करते हैं। तो एक तो था हमारे पास फॉर्म के अंदर में आप एक्शन करके यूज करो, या फिर आप यहाँ पे अगर बटन बनाए हो तो बटन के ऊपर में भी यूज कर सकते हो फॉर्म एक्शन, राइट? एंड द टाइप शुड बी सबमिट, ऑल राइट। अब यहाँ पे जो मुझे फॉर्म एक्शन में देने हैं वहां पे हम लोग देंगे अपने सर्वर एक्शन के फंक्शन का नाम, राइट? तो यहाँ पे हम लोग CRUD के अंदर में आ जाते हैं और क्रिएट कर लेते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड हियर अपडेट यूजर, एंड दिस इज एन एरो फंक्शन, एंड दिस एरो फंक्शन शुड बी async फंक्शन, राइट? एंड इन हियर वी हैव टू राइट डाउन द ट्राई कैच ब्लॉक। सो यहाँ पे हम लोग रिसीव कर लेते हैं एरर को और एरर को कंसोल कर लेते हैं, राइट? सो हियर इज आवर एरर, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कॉन्स्ट प्रिज्मा इज इक्वल्स टू न्यू प्रिज्मा क्लाइंट, राइट? सो हियर इज आवर न्यू प्रिज्मा क्लाइंट। नाउ वी हैव टू राइट द अपडेट कमांड, राइट? तो अपडेट जो करना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपने MongoDB के अंदर में और देखते हैं किसे अपडेट करना है, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस एंड क्लिक ऑन ब्राउज कलेक्शन, एंड इनसाइड दैट वी हैव द यूजर्स। तो अपडेट करने के लिए मुझे कोई ना कोई मेल आईडी या फिर कोई आईडी कुछ भी चाहिए होगा जिसके बेस पर हम लोग फिल्टर करेंगे, राइट? तो यहाँ पे जब हम लोग अपडेट करेंगे तो आ जाओ, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं prisma डॉट यूजर डॉट अपडेट, राइट? और अपडेट के अंदर में आपको पास करने होते हैं ऑब्जेक्ट को, राइट? अब यहाँ पे हमें दो चीजें डालनी है, एक जो फिल्टर क्राइटेरिया होगा और दूसरा जिससे हम लोगों को रिप्लेस करना है, राइट? तो फिल्टर क्राइटेरिया के लिए आप क्या डालते हो, वेयर एंड देन ऑब्जेक्ट, और एक डालते हैं हम लोग डेटा, और डेटा के अंदर में वो वैल्यू हम लोग सप्लाई करेंगे जिसके थ्रू मुझे अपडेट करना है, राइट? तो मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ ईमेल के थ्रू, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ईमेल, एंड ईमेल शुड बी व्हाट। तो यहाँ से आप कोई भी कॉपी कर लो, राइट? यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ user2 को, और user2 के नेम को मुझे अपडेट करना है यूजर कुछ न्यू यूजर से, राइट? सो लेट्स कम ओवर हियर एंड पेस्ट इन ईमेल, राइट? अब यहाँ पे मुझे जो डेटा सप्लाई करना है कि इस ईमेल आईडी वाले का नेम क्या करना है, राइट? तो मैं यहाँ पे डाल ही देता हूँ नेम इज व्हाट द अपडेटेड यूजर नेम, ऑल राइट। अब इस अपडेट यूजर वाले को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा इस फाइल के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं अपडेट यूजर एंड मेक श्योर दैट इट इज इंपोर्टेड इन योर फाइल, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों के पास आ जाएगा अपडेट यूजर, ऑल राइट। तो यहाँ पे सारा कनेक्शन तो हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने फॉर्म के ऊपर में, राइट? सो लेट्स कम टू आवर ब्राउजर, और ये है हमारा बटन। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा बटन का स्टाइलिंग भी सेट कर ले तो आपको पता है टेलविंड CSS यूज करना पड़ेगा। तो क्लास नेम, एंड द क्लास नेम के अंदर में हम लोग कर लेते हैं padding X is 10 and padding Y is 1, and then here should be border, and border कैसे रखना चाहते हो तो अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दो, राइट? तो blue 500 हम लोग कर लेते हैं, and then come to our browser
एंड हेयर इज आवर अपडेट यूजर, राइट। और यहाँ पे हमारे पास MongoDB। अब देख लो यहाँ पे कि जो user2 है उसका नेम है user2, राइट। और मैं चाहता हूँ कि इसको अपडेट कर दे, तो आ जाओ यहाँ पे और क्लिक करते हैं अपडेट यूजर को, राइट। और क्लिक करने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने MongoDB के अंदर में और टेस्ट करते हैं कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ, राइट। सो हेयर इज आवर MongoDB और यहाँ से फिल्टर कर लो सभी को। सो आ जाते हैं हम लोग user2 के ऊपर में। सो इट इज नॉट अपडेटेड, राइट। क्यों अपडेट नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने फिर से एक गलती करी है, राइट। यहाँ पे जब async फंक्शन होगा तो उसके लिए मुझे await यूज करना है, राइट। नाउ सेव इट एंड कम टू आवर ब्राउजर और यहाँ से हम लोग फिर से क्लिक करते हैं अपडेट यूजर, राइट। एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन द अपडेट यूजर लेट्स कम टू आवर MongoDB एंड रिफ्रेश इट। और यहाँ पे हमारे पास आ गया user2 एंड यस इट इज अपडेटेड। ऑल राइट, सो वी हैव यूज द अपडेट। और अगर आप अपडेट का यूज करते हो तो केवल एक ही यूजर को अपडेट कर पाओगे, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक से ज्यादा यूजर को एक ही साथ अपडेट करें तो आप यहाँ पे यूज करना अपडेट मेनी, राइट। तो ये सब चीज आप कर लेना एक्सपेरिमेंट, मैं सारी चीजों को नहीं कर रहा हूँ, राइट। इतना तो आप कर ही लोगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक न्यू यूज केस देखते हैं। सपोज करो कि आप जिस ईमेल आईडी को फिल्टर कर रहे हो, अगर वो ईमेल आईडी मिल गया तब तो यहाँ पे डेटा अपडेट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर ये ईमेल आईडी नहीं मिला तो मैं क्या चाहता हूं कि एक न्यू डेटा इसके अंदर में इंसर्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां पे हम लोगों ने डेटा प्रॉपर्टीज यूज किया उसकी जगह पर यूज करेंगे अपडेट, राइट। सो वी हैव टू फाइंड द ईमेल आईडी बेस्ड ऑन दिस गिवन क्राइटेरिया एंड इफ इट इज फाउंड देन वी हैव टू अपडेट द यूजर नेम, अदरवाइज वी हैव टू क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्रिएट एंड क्रिएट के अंदर में हम लोग न्यू ईमेल आईडी डाल देंगे। तो सपोज करो कि यहाँ पे जो हम लोग ईमेल आईडी डाले हैं वो है 2000, राइट। तो अगर ये नहीं मैच किया तो मुझे वो न्यू ईमेल आईडी की तरह ऐड हो जाना चाहिए, राइट। और नेम की जगह पर मुझे ये न्यू नेम ऐड हो जाना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इट इज न्यू नेम, राइट। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ये है हमारा फिल्टर क्राइटेरिया। अगर इस क्राइटेरिया को मैच कर गया फिर तो इस नेम से अपडेट कर देना है, राइट। और अगर ये ईमेल आईडी नहीं मिला हमको डेटाबेस के अंदर में तो क्या करेगा, एक न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। सो लेट्स कम टू आवर ब्राउजर एंड चेक इट। यहाँ पे है हमारे पास ब्राउजर एंड देन क्लिक ऑन अपडेट यूजर। All right, so let's come to our MongoDB and check whether it is inserted or not. अभी देखो टोटल रिकॉर्ड हमारे पास है 7 और अगर एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो ये टोटल होना चाहिए 8। क्यों न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने जो फिल्टर क्राइटेरिया दिया है यहाँ पे उसका ईमेल आईडी है user2000 और user2000 हमारे डेटाबेस के अंदर में नहीं है, राइट। सो ऑब्वियसली इट शुड बी इंसर्टेड इन आवर MongoDB and click on apply. So it is not inserted because we have not used the function upsert. In place of update, we have to use the upsert, right? तो हमने अपडेट ही छोड़ दिया था, right? इसलिए प्रॉब्लम हुआ। So अपडेट नहीं यूज करना है हम लोगों को, उसके जगह पर यूज करना है न्यू फंक्शन upsert. All right, now save it and come to our browser. Now click on update user. So I have clicked on update user and after clicking on that return back to our MongoDB and click on apply. So we have got the 8 record और लास्ट में देखो यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया user2000 and name is it is new name. All right, so I hope आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं by using Prisma. So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.